हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका महाराणा प्रताप क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, राजस्थान पुलिस भर्ती के एग्ज़ाम के मद्देनज़र रखते हुए अपने क्या है चैनल पर एक 5-7 मिनट की टू द पॉइंट सीरीज स्टार्ट की है दोस्तों, जिसमें अपने मेन मुख्य जहां से आज तक राजस्थान पुलिस में प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, उनको टॉपिकों को कवर करेंगे। आप हालांकि पढ़ते हो तो उसमें आपको टू द पॉइंट्स के हिसाब से नहीं मिलते, लेकिन मैंने जो स्लाइड्स तैयार की है इसमें दोस्तों आपको बिल्कुल एक एक चीज़ जिस किसी के बारे में है वो बिल्कुल एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन ही मैंने इसमें शामिल किए हैं। तो आज का जो दोस्तों टॉपिक है वो है टू द पॉइंट में राजा राम मोहन राय का राजस्थान पुलिस के संबंधित जितने भी आप पेपर है वो उठा के देख लीजिएगा दोस्तों। इसमें राजा राम मोहन राय से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहीं ना कहीं विद्यार्थी की कमी रह जाती है और इसमें कोई एक आधा क्वेश्चन गलत कराता है। ये एक नंबर आप लास्ट फाइनल मेरिट में जब से सबमिट नहीं होते हो या सिलेक्शन नहीं हो पाता तो तब इसका अहमियत पता चलता है। और दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है, इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता। राजा राम मोहन राय के जितने भी आज तक जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे इसमें अपने इंक्लूड करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों राजा राम मोहन राय की थी और राजा राम मोहन के बारे में अपने इसके विस्तार से देखेंगे। और ब्रह्म समाज दोस्तों क्या है इसके बारे में अपने जानेंगे। और विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न दोस्तों आज मैंने शामिल नहीं किए क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, इसलिए मैंने ये बाकी सारी चीज़ें अपने डिस्कस कर लेते हैं। राजा राम मोहन का जन्म देखें तो दोस्तों 22 मई 1772 ईस्वी को बंगाल के राधानगर के रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में दोस्तों हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा फारसी और अरबी भाषाओं में पटना से हुई थी। बनारस में इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया था, वेद व तथा उपनिषद भी पढ़े थे। 16 वर्ष की आयु में दोस्तों इन्होंने गांव से लौटकर हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा का विरोध किया और इस पे तर्क संकट में मतलब उनको समझाने के लिए दोस्तों उन्होंने एक किताब भी लिखी थी। तो ये था इनका प्रारंभिक विवरण। और अगली स्लाइड में हम दोस्तों चेक करते हैं कि सन 1803 से लेकर दोस्तों 1814 तक इन्होंने ब्रिटिश इंडिया कंपनी में दीवान के रूप में भी इन्होंने दोस्तों कार्य किया था। और 1814 में इन्होंने कंपनी की नौकरी छोड़ दी और वहाँ से दोस्तों धार्मिक और सामाजिक सुधारों पर समाज में बल दिया। और 1830 में इन्होंने सती प्रथा अधिनियम लाने हेतु इंग्लैंड चले गए। दोस्तों बहुत बार सती प्रथा के बारे में पूछा जाता है कि मान लो कब लागू की गई थी सती प्रथा पर लॉ का, तो 1830 में की थी। और मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दोस्तों इनको जो राजा की उपाधि है वो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दी थी। हालांकि अकबर एक राजा और हुआ था, उसने नहीं दी थी। टैगोर ने इन्हें आधुनिक भारत का चमकता हुआ सितारा बताया। 1814 में मूर्ति पूजा, जातिगत कठोरता और सामाजिक बुराइयों का विरोध करने के विरोध में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना कलकत्ता में की थी। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। इन्होंने ईसाई धर्म के ईसा मसीह के भगवान के रूप में इसको खारिज कर दिया था कि कोई भगवान नहीं है। और 1828 में दोस्तों इन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। अब अपने बात कर लेते हैं कि राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। दोस्तों इन्होंने भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसको कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। 1818 में इन्होंने सती प्रथा का अभियान शुरू किया और 1829 में विलियम बेंटिंक की मदद से दोस्तों सती प्रथा पर इन्होंने गैर कानूनी घोषित करवाया था। ये इनके अथक प्रयासों से जाके ये कानून लाया गया था। और बात कर लें अपने 1833 ईस्वी में दोस्तों ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब अपने देख लेते हैं ब्रह्मा समाज के बारे में। ब्रह्मा समाज क्या है दोस्तों? ब्रह्मा समाज समभाव पर बल और सामाजिक कुरीतियों का विरोध करना था, जिसमें शामिल निम्न प्रकार से थे। बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का विरोध किया था। बहुपत्नी प्रथा, सती प्रथा का इन्होंने उसमें ब्रह्म समाज में मान लो विरोध किया था। विधवा विवाह का समर्थन, विवाह समर्थन और बाल विवाह का इन्होंने दोस्तों विरोध किया था। और छुआछूत, अंधविश्वास और जातिगत जो दोस्तों एक दूसरे के अंदर भेदभाव होता है तो इनका इन्होंने जमकर विरोध किया था।
दूसरा पॉइंट अपने देख ले तो यह एक दार्शनिक अवधारणा थी। यह एक दार्शनिक अवधारणा थी। इनका उद्देश्य हिंदू धर्म का शुद्धिकरण व अकेश्वरवाद या निर्गुण परमात्मा में विश्वास करना। इसमें बताया गया कि ईश्वर एक और सभी सद्गुणों का केंद्र भंडार है, परंतु परमात्मा निर्गुण और निरंकार है। वह न कभी जन्म लेता न ही कभी मरता है। ये भी इनका मानना था दोस्तों। उनके ये तर्क और उद्देश्य वेदों तथा उपनिषदों के शिक्षाओं पर आधारित थे। तो दोस्तों आज के लिए यही था मेन। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।